Hello everyone, today we will learn about assessment for learning and assessment of learning. So सबसे पहले हम समझते हैं असेसमेंट। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। लाइक इन द स्कूल हमें अगर किसी बच्चे का असेसमेंट करना है तो हम उस बच्चे की लर्निंग के रिगार्डिंग उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे को कितना आता है, उसको डीप एनालिसिस करते हैं, फिर एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे की स्टडी प्लान करते हैं। अब हम बात करेंगे असेसमेंट के टाइप को। असेसमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ड्यूरिंग द लर्निंग किया जाता है। इसमें हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं या फिर हम ये चेक करते हैं कि बच्चे को कितना आता है, और इसमें हम बच्चे को कोई भी मार्क्स ग्रेड नहीं देते, जैसे कि आप पिक्चर 1 में देख सकते हैं। ड्यूरिंग द लर्निंग हम असेसमेंट करते हैं। सेकेंड इज़ सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चे की लर्निंग चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, फिर हम इसमें बच्चे को ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें जज करते हैं कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, जैसे कि आप पिक्चर 2 में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीन्स लर्निंग के लिए असेसमेंट। यह एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो कि ड्यूरिंग दी लर्निंग किया जाता है। जैसे कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर के बीच में ही आपने क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछ लिए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनी है कि नहीं बनी, और इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हम बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। और अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है तो हम अपनी मेथडोलॉजी को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस असेसमेंट में हम बच्चे को कोई भी ग्रेड या मार्क्स नहीं देते, जिसके वजह से इसमें कोई जजमेंट नहीं होती बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर। तो ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लर्निंग को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स लर्निंग का असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे की लर्निंग का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है। यह एक सबमिटिव असेसमेंट है विच अकर एट द एंड ऑफ द लर्निंग। इसमें हम बच्चे को मार्क्स देते हैं, ग्रेड देते हैं, जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, और हम ये भी जज करते हैं कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लर्निंग क्या है। इसमें हम असेस करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल है, एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का और एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है क्लास क्वेश्चन आंसरिंग का। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का है क्योंकि ये ड्यूरिंग द लेसन हो रहा है। इसमें हम बच्चे को कोई जजमेंट नहीं करेंगे उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर। और सेकंड है हमारा यूनिट टेस्ट, जो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में हम लर्निंग का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को कितना आता है, क्या बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है। नाउ असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग सिंपल वर्ड में कहें तो सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें हम अपनी लर्निंग का असेसमेंट खुद करते हैं, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करते हैं। यह एक ऐसा असेसमेंट है जो कि हमारी लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलता रहता है, और इसमें स्टूडेंट अपना असेसमेंट खुद करते हैं कि उनकी कितनी लर्निंग हुई है। और ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और हमारा मेटाकॉग्निशन को बढ़ाता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच का। जो फर्स्ट रो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए है और जो सेकंड रो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए है। तो पहले हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, यह एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और इसमें कन्वर्सेशन यूज़ की जाती है लर्निंग के बारे में, यानी कि फ़ीडबैक दिया जाता है, और इसमें बच्चे को कोई भी ग्रेडिंग नहीं दी जाती। इसमें बस ये चेक किया जाता है कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है और हमें आगे क्या करना है बच्चे की लर्निंग के लिए। नाउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आफ्टर द लर्निंग किया जाता है असेसमेंट, और ये एक सबमिटिव असेसमेंट है। इसमें हम बच्चे को एक फॉर्मल रिपोर्ट देते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, और इसमें हम बच्चे को मार्क्स या ग्रेड देते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और इसका मेन एम यही होता है कि ये पता करना कि बच्चे ने क्या सीखा है। Thank you so much, and if you have any doubt then you can comment. Thank you so much.